हेलो दोस्तों, ई-कॉम सेलर में आपका स्वागत है। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जिस जगह से बिजनेस शुरू शुरू कर रहे हैं या पहले से कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जीएसटी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेंट लेटर क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और इसे कैसे आसानी से तैयार किया जा सकता है जीएसटी एप्लीकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आप कंसेंट लेटर को रेडी करें। पहले आप समझें कि पहले ये कंसेंट लेटर होता क्या है। कंसेंट लेटर एक अनुमानित पत्र यानी कि एक एक परमिशन लेटर होता है, जिसमें ओनर जो हैं वो आपको परमिशन देते हैं लिखित में कि आप उनके प्रॉपर्टी का यूज करके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर वहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। ये दोनों एक ही बात हुआ। कंडीशंस भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जब प्रॉपर्टी ओनर आपको उन जगह से व्यापार करने की अनुमति देता है, जब आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं हो। देखिए, जरूरी नहीं होता है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना ही पड़े, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट लेटर का भी वही काम है जो एक रेंट एग्रीमेंट करेगा। रेंट एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, वो एक एग्रीमेंट आप बना रहे हैं शॉप ओनर के साथ कि ये जो दुकान है मैं इस समय से लेकर इस समय तक चलाऊंगा और जो रेंट होगा वो ये होगा। जो भी अमाउंट डिसाइडेड होता है मंथली, वो चार्जेस होते हैं। बट कॉन्सेंट लेटर में क्या होता है, कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता है और ना ही वो जमीन या दुकान लीज पे ली जाती है। वो पूरी तरह से एक खुला होता है। आपको सिर्फ एक परमिशन चाहिए होता है शॉप ओनर से, जो जिसकी दुकान है या घर है जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक परमिशन चाहिए होता है और परमिशन लेटर को ही हम कंसेंट लेटर कहते हैं। इसमें कंडीशन हमने शो किया है, जैसे दुकान ऑफिस किराए की नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, या रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप कंसेंट लेटर बना सकते हैं, या आप मान लीजिए कोई दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहां से करने के लिए एक कंसेंट लेटर बना लीजिए और ये शुरू कर सकते हैं। कंसेंट लेटर में ध्यान रखिएगा कि जो ओनर हैं उनके साइन हो, जो जो अप्लीकेंट है उनके भी साइन हो, प्रॉपर आईडी प्रूफ जो है उसी के आधार पे नाम उसमें मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो वो रिजेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मेट शो कर रहा हूँ इंग्लिश में। आप देख सकते हैं कॉन्सेंट लेटर क्या होता है और कैसे बनाया जा सकता है। पहला लिखा हुआ है कि ऑनर फुल नेम, यहाँ पे उनका नाम रहेगा। मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। मैं मालिक का पूरा नाम रहेगा यहाँ पे, जो मालिक हैं, ठीक है, और उनके पिता या माता का नाम, जो भी उनके पेरेंट होंगे उनका नाम लिखा रहेगा, उनका पूरा एड्रेस लिखा रहेगा। जी, वहीं का एड्रेस डालना डाला जाना चाहिए जहाँ पे ये बिजनेस शुरू करना है आपको। मान लीजिए प्रॉपर्टी ओनर के पास दो से तीन जगहों पे उनकी प्रॉपर्टी है, तो एड्रेस वहीं का डालना जरूरी है जहाँ से ये बिजनेस शुरू करना है ओनर को, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका पूरा नाम, यानी कि यहाँ जो अप्लीकेंट है उसका पूरा नाम डालना है। और उसके बाद ये पूरा फिल करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं साइन करना है, मोबाइल नंबर डालने हैं, और उसके बाद ये आपका कंसेंट लेटर रेडी हो गया। कंसेंट लेटर ये पूरा फॉर्मेट रेडी होने के बाद आपको क्या करना है कि एक जो स्टाम्प होता है 20 रुपीज के स्टाम्प पे, यानी कि 20 रुपए के स्टाम्प पे आपको नोटराइज करवाने हैं। इसको नोटराइज करवाने हैं, ये मैक्सिमम आपको 80 to 19 रुपीज में हो जाएगा पूरा काम। पहले आपको क्या करना है, इस कंटेंट को ले जाके किसी भी ऑनलाइन वाले शॉप जहाँ से आप स्टाम्प बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां पे जाना है। और वहां से आपको ये जो कंटेंट है, जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देकर आप अपना नाम और जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो बिजनेस प्रॉपर्टी ओनर हैं उनका डॉक्यूमेंट्स शेयर करके
आप एक कॉन्सेंट लेटर एक स्टैम्प पे बनवा सकते हैं, भी मात्र 20 रुपए के स्टैम्प पे बनवा सकते हैं और कम से कम 20 रुपए से कम ना करें, 20 रुपए से ज़्यादा आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया था 20 रुपए के स्टैम्प पे और एक कस्टमर का जो कि हो चुका है और बिना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे किए हुए उनका मात्र 90 रुपीज़ लगा हुआ था और जीएसटी अप्रूव हो गया। अब इसको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कैसे करें? दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा कि जीएसटी अप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपके पास कंसेंट लेटर है तो उसके बिहाफ़ पे। तो मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आपने बना लिया और या फिर आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है जीएसटी के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एआरएन नंबर जनरेट करने के लिए ऑन द जीएसटी पोर्टल हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपका एआरएन नंबर जो टेम्परेरी आईडी नंबर होता है, वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, अब जाने के बाद आपको बिज़नेस डिटेल में जाने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस में जाने हैं और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का टैब होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। कंसेंट लेटर ध्यान रखिए पीडीएफ में हो तो भी बेस्ट है और नहीं तो वो जेपीजी फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है कि एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिक्वायरमेंट जरूरी है। यानी अगर आप बिजनेस जहाँ से करना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस प्रूफ में उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नाम होना चाहिए वही नाम बिजनेस ओनर के कंसेंट लेटर में भी होना चाहिए। अगर नाम डिफरेंस आएंगे तो कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉन्सेंट लेटर क्लीन और साधारण भाषा में हो तो भी बेस्ट है। ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा तो जीएसटी डिपार्टमेंट के आपको भी पता है तो सरकारी नौकरी वाले हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपका रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। एड्रेस प्रूफ के साथ एड्रेस मैच होना जरूरी है। जो उनके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है उनका वो प्रूफ होना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्रॉपर्टी ओनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अप्लीकेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ें अप्लीकेंट का लगता है और प्रॉपर्टी ओनर के 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके साथ जो अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट का उसको अपने मोबाइल से वेरीफाई करने होते हैं। उसमें ओटीपी आता है आधार के थ्रू, आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालें तो ही बेस्ट है, क्योंकि उसी पे ओटीपी आता है और ओटीपी के थ्रू ही वेरीफाई होता है। उसके बाद से जीएसटी एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कंसेंट लेटर से भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ की जांच जरूरी है, आप पहले जांच कर लें तो ही अप्लाई करें और ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट मौका है। यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी चाहते हैं या वर्ड या पीडीएफ में कंसेंट लेटर का फॉर्मेट चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल बाय ईकॉम सेलर।